हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य लेकर उपस्थित हुई हूँ। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 32वां है। हमने 31 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं जो हमारी वीडियो में, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हिंदी के प्रश्न से शुरुआत होता है सेशन। और जितने लोग के पास, नए लोग के पास ये वीडियो जा रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एक शेयर ज़रूर करिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान, यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो बागों में, और रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? खिलते हैं। तो बागों में क्या खिलते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? पक्षी, दूसरा है लड़के, तीसरा भौरे, चौथा फूल। तो बागों में क्या खिलते हैं? बागों में फूल खिलते हैं। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? फूल। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो वाक्य क्या है? विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया है। तो विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया है। तो इसमें कहाँ गलती है? पहला ऑप्शन क्या है? विज्ञान के, दूसरा है समय की महत्व, तीसरा युग ने, चौथा है बहुत बढ़ा दिया। तो इसमें कहाँ पे गलती है? इसमें है समय की महत्व। यहाँ क्या होना चाहिए? समय का महत्व होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हरी झंडी दिखाना, मुहावरा क्या है? हरी झंडी दिखाना का अर्थ व्यक्त करता है। तो पहला क्या है? हरियाली होने का संकेत होना, दूसरा है पीछे चलने का संकेत होना, तीसरा आगे बढ़ने का संकेत देना, और चौथा पीछे होने का संकेत देना। तो हरी झंडी दिखाने का क्या अर्थ होता है? हरी झंडी दिखाने का अर्थ होता है आगे बढ़ने का संकेत देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो शब्द क्या है? निशा। निशा का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है दिशा, दूसरा है दशा, तीसरा दीवा, चौथा दवा। तो निशा मतलब क्या होता है? निशा का अर्थ होता है रात। क्या होता है? रात होता है। तो रात का विलोम क्या होगा? दिन होगा। तो यहाँ पे दीवा शब्द सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल पंक्ति जो है वो किसकी रचना है? किसकी है? पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है जगन्नाथ शरण रत्नाकर, तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। तो निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ये किसकी रचना है? तो यह जो प्रसिद्ध दोहा है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कविता निज भाषा से लिया गया है। किससे? निज भाषा से लिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोभित कर नवनीत लिए घुटरिन चलन रेणु तन मंडित मुख दधित लैप लिए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है श्रृंगार, दूसरा है हास्य, तीसरा है करुण, चौथा वात्सल्य। तो शोभित कर नवनीत लिए, यहाँ पे जो पंक्ति है वो हिंदी काव्य फर्स्ट के खंड 3 के बाल लीला से अवतरित है। किससे? बाल लीला से। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे वात्सल्य रस हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वात्सल्य रस। कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्यकार सूरदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? 4 वाक्य हैं, चारों में कौन सा ऐसा है जिसमें अकर्मक क्रिया? तो गेहूँ पीस रहा है। क्या पीस रहा है? गेहूँ पीस रहा है। मैं बालक को जगवाता हूँ, दूसरा है मदन गोपाल को हंसा रहा है, तीसरा राम पत्र लिखता है। तो अकर्मक क्रिया छांटना है तो राम पत्र लिखता है, ये सकर्मक क्रिया हो। गेहूँ पीस रहा है तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो गया। यहाँ पे अकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म उपस्थित नहीं होता है। तो यहाँ गेहूँ पिस रहा है, गेहूँ पिस रहा है, इसमें कर्म नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वाक्य चयन कीजिए। आप असफल हो गए तो क्या करोगे? ये सही वाक्य चयन करना। दूसरा, शायद आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे? तीसरा, मानो शायद, तो मानो लगा है शायद, ये दोनों नहीं होना चाहिए। दूसरा, मानो आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे? तो यहाँ पे क्या कौन सा ऐसा वाक्य हो जो सही है? तो यहाँ मानो आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे? तो फिर क्या करोगे, यही सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक वाक्य दिया गया है जिसमें एक कालांकित शब्द है। कालांकित शब्द का अर्थ बताइए। मनुष्य कृतघ्न है। मनुष्य कृतघ्न है यानी कि क्या है? पहला ऑप्शन है पापी, दूसरा है दुराचारी, तीसरा है कामचोर, चौथा है एहसान फरामोश। तो कृतघ्न का मतलब क्या होता है? कृतघ्न का मतलब होता है एहसान फरामोश। क्या होता है? एहसान फरामोश। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन। वाक्य क्या है? किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन। पहला क्या है? अनुवाद, दूसरा है समालोचना, तीसरा है आलोचना, चौथा प्रत्यालोचना। तो किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से जो विवेचन होता है वो क्या होता है? वो होता है समालोचना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, समालोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैर फैलाकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पैर फैलाकर सोना मुहावरा है, उसका अर्थ पहला निश्चित होकर सोना, दूसरा दूसरों की उपेक्षा करना, तीसरा सुविधापूर्वक सोना, चौथा गहरी निद्रा में सोना। तो पैर फैलाकर सोने का मतलब होता है निश्चित होकर सोना, मतलब कोई चिंता नहीं, कोई सोच नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा निश्चित होकर सोना। राइट आंसर ए हो जाएगा। मनमाना शब्द का समास बताइए। पहला ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा है न तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय, चौथा अव्ययी भाव। तो मनमाना का समास विग्रह करेंगे तो मन के अनुसार। यहाँ पे मनमाना का हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रिय व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो पहला ऑप्शन है श्रृंगार, दूसरा है रौद्र, तीसरा करुण, चौथा शांत। इसमें कौन? प्रिय व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है और दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? इसमें कौन सा रस हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा करुण रस। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम कौन कुटिल खल कामी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो पहला ऑप्शन क्या है? उपमा, दूसरा है उत्प्रेक्षा, तीसरा वक्रोक्ति, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौसम कौन कुटिल खल कामी, इसमें वक्रोक्ति अलंकार होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें कौन सा अलंकार है? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा श्लेष, तीसरा अतिशयोक्ति, चौथा विरोधाभास। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा अतिशयोक्ति अलंकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गुरुपद रज मृदु मंजुल मंजन, नयन अमित दृग्दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भवमोचन। उपयुक्त छंद किस प्रकार के हैं? पहला ऑप्शन है चौपाई, दूसरा है हरिगीतिका, तीसरा है कुंडलिया, चौथा दोहे। तो किस प्रकार के हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौपाई। यह जो छंद है ये चौपाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानकी जीवन जन है, जर जाऊँ सो जीह जो जांचत और है। उपयुक्त छंद किस प्रकार का है? पहला ऑप्शन है चौपाई, दूसरा सवैया, तीसरा उल्लास, चौथा सोरठा। तो कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे सवैया है। राइट आंसर बी हो जाएगा, सवैया। वाक्य खंड या उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 4, चौथा है 8। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य खंड या उपवाक्य के 2 भेद होते हैं। कौन सा? प्रधान वाक्य खंड और आश्रित वाक्य खंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। टा का उच्चारण स्थान क्या है? टा का उच्चारण स्थान तो ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो यानी कि क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या है? कंठ, दूसरा है मूर्धन्य, तीसरा दंत है, चौथा ओष्ठ है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा यानी कि मूर्धन्य। उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाच्य है? मैंने पुस्तक पढ़ी। पहला क्या है? कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य, चौथा उपयुक्त सभी। तो मैंने पुस्तक पढ़ी में कौन सा वाच्य है? यहाँ पे हो जाएगा कर्तृवाच्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। वज्रायुध में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्विगु, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा कर्मधारय, चौथा बहुब्रीहि। वज्रायुध इसका समास विग्रह जब करेंगे, वज्र है आयुध जिसका है, तो यहाँ पे दूसरा पद प्रधान हो जा रहा, अन्य पद, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। राइट आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल बच्चों के प्रिय थे, वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल, दूसरा है बच्चों के, तीसरा प्रिय, चौथा थे। तो पंडित, इसमें जो है पंडित जवाहरलाल ये व्यक्तिवाचक संज्ञा थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पंडित जवाहरलाल। वंशस्थ क्या है? पहला ऑप्शन है वर्णिक छंद, दूसरा है मात्रिक छंद, तीसरा सममात्रिक छंद, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वंशस्थ एक वर्णिक छंद है, केवल वर्ण गणना पर रचा गया छंद जो है वर्णिक छंद कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्णिक छंद। भगवान का पर्यायवाची है, पहला ऑप्शन है प्रभु, दूसरा है ईश्वर, तीसरा परमात्मा, चौथा उपयुक्त सभी। तो भगवान का तीनों पर्यायवाची होंगे। राइट आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्ड के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है संधि, दूसरा है समास, तीसरा है उपसर्ग, चौथा प्रत्यय। तो दो वर्डों के मेल को क्या कहेंगे? दो वर्डों के मेल को संधि कह देंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा। आ गया साइंस के प्रश्नों को। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पहला प्रश्न साइंस का क्या है? पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पहला ऑप्शन क्या है? 100 डिग्री, दूसरा है 8 डिग्री, तीसरा है 4 डिग्री, चौथा 0 डिग्री। तो पानी का जो अधिकतम घनत्व है वो किस पर होता है? वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। किस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। और 0 डिग्री पर पानी जमता है तथा 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है। तो राइट आंसर क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा हाइड्रोजन। तो आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, CO2 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? पहला ऑप्शन है नारियल, दूसरा है आम, तीसरा है चिलगोजा, चौथा व्हीट ग्रेन। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो फल नहीं है? तो यहाँ जो चिलगोजा है यानी कि पाइन नट एक किस्म का क्या है? बीज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, चिलगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? पहला ऑप्शन है टिन और लेड का, दूसरा कॉपर और जिंक का, तीसरा एल्युमिनियम और कॉपर का, चौथा टिन और ब्रास का। तो फ्यूज का जो तार होता है वो टिन और लेड का बना होता है। किसका? टिन और लेड का। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, जिसमें कम गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? पहला ऑप्शन है कॉपर से, दूसरा है लेड से, तीसरा जिप्सम से, चौथा लाइम से। तो कॉपर ऑफ पेरिस जो है ये किससे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है जिप्सम से। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानीपूर्वक गर्म करने के फलस्वरूप क्या बन जाता है? कॉपर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसमें गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन हुआ 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, दूसरा हुआ 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, तीसरा 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहता है, चौथा पहले 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है फिर बढ़ता है। तो बर्फ़ के साथ नमक को मिलाने पर गलनांक क्या होता है? वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, परंतु वातावरण का तापमान अधिक ही रहता है जिसके कारण से बर्फ़ जल्दी पिघल जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा हाइड्रोजन। तो इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो चांदी की सतह को काला कर देती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये चांदी की सतह को काला कर देती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध खट्टा होने का क्या कारण है? पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल बनने के कारण, दूसरा स्कार्बिक अम्ल बनने के कारण, तीसरा है नाइट्रिक अम्ल बनने के कारण, चौथा लैक्टिक अम्ल बनने के कारण। तो दूध का जो खट्टा किसका? लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण होता है और दूध फट जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? पहला ऑप्शन है अवटु, दूसरा है परावटु, तीसरा है अधिवृक्क, चौथा पीयूषिका। तो घेंघा जो रोग है वो घेंघा जो है वो किसके कारण? वो अवटु यानी कि थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। यह जो है शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, दूसरा है ट्राइक्लोरोमीथेन, तीसरा एस्कार्बिक अम्ल, चौथा एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्प्रिन का रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, यानी कि इसका सूत्र क्या है? CH3COO या COOC C6H4COOH है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पहला है सोडियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा बेरिलियम, चौथा स्ट्रांसियम। तो आतिशबाजी में हरा रंग जो है ये बेरिलियम के कारण लाल रंग और स्ट्रांसियम के कारण सफ़ेद और सफ़ेद रंग मैग्नीशियम के कारण होता है, पीला रंग सोडियम के कारण। तो हरा रंग किसके कारण होता है? बेरिलियम के कारण। और लाल रंग जो है किसके कारण? स्ट्रांसियम के कारण लाल रंग होता है। और उसके बाद सफ़ेद रंग जो है मैग्नीशियम के कारण, इससे सफ़ेद रंग होता है। और पीला रंग किसके कारण होता है? पीला रंग सोडियम के कारण, इससे पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल का सेवन करने पर शरीर के किस भाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है किडनी पर, दूसरा लीवर पर, तीसरा हृदय पर, चौथा आंतों पर। तो अधिक मात्रा में जब एथिल अल्कोहल का सेवन करेंगे तो शरीर में जो लीवर होता है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, लीवर पर। प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होगा? पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा है बैंगनी, तीसरा नीला, चौथा हरा। तो प्रिज्म के लिए, तो प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश के गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसमें से बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक तथा लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग। डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? पहला ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा है विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, तीसरा है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चौथा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो डायनेमो क्या करता है? डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डायनेमो का कार्य है। और बैटरी क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये बैटरी का कार्य होता है। और यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर, विद्युत मीटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर से कौन सा बल लगता है चौराहे पर? तो पहला ऑप्शन है केंद्रीय बल, दूसरा अपकेंद्रीय, तीसरा श्यान बल, चौथा वैद्युत बल। तो चौराहा पर जब मोड़ेंगे, साइकिल सवार केंद्र की ओर मोड़ते हैं तो उस पर कौन सा अभिकेंद्रीय बल लगता है? कौन सा? अभिकेंद्रीय। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम कितनी ऊंचाई होना चाहिए? तो किसी को मतलब जब कोई व्यक्ति ये होता है पूरा प्रतिबिंब देखना चाहेगा तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होना चाहिए। तो व्यक्ति कितना लंबा है? 1.5 मीटर, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 0.75 मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होना, क्योंकि दर्पण अपनी पूरी जो चित्र है प्रतिबिंब देखना है तो उसके आधे का क्या होना चाहिए? शीशा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? पहला है सफ़ेद, दूसरा है पीला, तीसरा नीला, चौथा काला। तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश जो है काला रंग दिखाई देता है। क्या काला रंग दिखाई देता है? कि वह आकाश में ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता, ना ही वहां कोई प्रकीर्णन होता, इसलिए वह काला रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी रुधिर वर्ग की हो तो संतान किस रुधिर के होगी? तो यदि पिता ए और माता बी हो तो उसकी संतान जो है ए बी और ओ रुधिर वर्ग के होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि को, दूसरा थाइमस को, तीसरा तिल्ली को, चौथा बुरोनर ग्रंथि को। तो मास्टर ग्रंथि जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि जो है कपाल की स्पाइनल हड्डी में सेलिटर्सिका नामक गड्ढे में उपस्थित रहती है, जिससे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? पहला है गैस्ट्रिन, दूसरा एड्रिनल, तीसरा पिट्यूटरी, चौथा एस्ट्रोजन। तो किस हार्मोन के कारण हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं?
तो इसका राइट आंसर होगा एड्रीनलिन हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा एड्रीनल। आ गया जीके जीएस के प्रश्न। आइए देखते हैं जीके जीएस के प्रश्नों को। मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा नहीं थी। पहला ऑप्शन है स्वर्ण, दूसरा है कंकिनी, तीसरा निष्क, चौथा करसपड़। तो मौर्य काल के दौरान जो है वो किस के निष्क जो है इसकी मुद्रा नहीं थी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासक थे कौन? पहला ऑप्शन है मीननंदर, दूसरा है गौतमीपुत्र सतकर्णी, तीसरा है गढ़फिसेस सेकंड, दूसरा रुद्रदामन फर्स्ट। तो भारत के प्रसिद्ध जो शक शासक थे वो कौन थे? तो वो रुद्रदामन फर्स्ट थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, रुद्रदामन फर्स्ट। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। ये उत्तर पश्चिमी भारत में आकर बसे और शक वंश का सबसे योग्य जो शासक है वो रुद्रदामन फर्स्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रांत में सूफी मत का फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था? पहला ऑप्शन है सिंध, दूसरा दिल्ली और उसके आसपास, तीसरा दक्कन, चौथा बिहार। तो किस प्रांत में सूफी संत था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। फिरदौसी सिलसिला के संस्थापक मध्य एशिया के सैफुद्दीन बखरजी थे। यह सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी। भारत में इसका जो कार्य क्षेत्र था बिहार था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। काकतीय राजवंश की राजधानी कहाँ थी? पहला ऑप्शन है मदुरई, दूसरा हम्फी, तीसरा द्वार समुद्र, चौथा है वारंगल। तो काकतीय राजवंश की जो राजधानी है वो क्या थी? तो काकतीय राजवंश की मुद्रा जो है वो वारंगल थी। राइट आंसर डी हो जाएगा, वारंगल थी। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम था और भारत में इसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गणपति था, और जिसने अपनी राजधानी को अमकोंड से स्थानांतरित के वारंगल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी अस्पा पद्धति के प्रवर्तक थे। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां, चौथा औरंगजेब। तो डी अस्पा पद्धति के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो डी अस्पा और सी अस्पा पद्धति का प्रारंभ जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत किया था। तो किसने? जहांगीर ने। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की वह था। पहला ऑप्शन है निजामुल मुल्क आसफ जा, दूसरा अलीवर्दी खां, तीसरा सादत खां, चौथा टीपू सुल्तान। तो एक भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता थी वह कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा वो थे टीपू सुल्तान। कौन थे? टीपू सुल्तान। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार सर्वप्रथम शुरू करने वाले कौन थे? पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, दूसरा है डच, तीसरा फ्रांसीसी, चौथा डैनिश। तो कौन थे? तो भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 10 लोगों ने आरंभ की थी। ये लोग हॉलैंड के निवासी थे और 1610 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी की थी। बंगाल के चिनसुरा में डचों ने एक कारखाना भी स्थापित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा कंपनी सर्वप्रथम शुरू करने वाले कौन थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा डच। राइट आंसर बी हो जाएगा, डच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है अजमल खां, दूसरा है अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा है रहमतुल्लाह सयानी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब, जिन्होंने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की 1887 ईस्वी में अध्यक्षता की। इसके जो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इसने कब की थी? इसने 1896 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था? पहला ऑप्शन है एम.एन. राय, दूसरा पी.सी. जोशी, तीसरा है एस.ए. डांगे, चौथा सोहन सिंह जोश। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवेंद्र नाथ राय, यानी कि एम.एन. राय। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी तथा विश्व प्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांतकार थे और वे मैक्सिको और भारत दोनों के ही कम्युनिस्ट पार्टियों के संस्थापक थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 राजनीतिक दलों में से किसका गठन सबसे पीछे हुआ था? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरा यूएसए में डेमोक्रेटिक पार्टी, तीसरा यूएसए में रिपब्लिक पार्टी, चौथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो किसका सबसे पीछे हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सबसे पीछे जो है ये किसका होगा? ये होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ये कब हुआ था? 1885 ईस्वी में इसका। और ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का जो है 1834 ईस्वी में। और यूएसए डेमोक्रेटिक पार्टी कब हुआ था? 1827 में। और यूएसए रिपब्लिक पार्टी 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य कलंक कारण है? पहला ऑप्शन है अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिया का, दूसरा सूर्य की सतह पर चुंबकीय झंझनावट का, तीसरा पोलर अरोरस का, चौथा उपयुक्त सभी। तो सूर्य कलंक जो है, ये सूर्य कलंक के बनने का कारण क्या है? सूर्य की सतह पर चुंबकीय झंझावात को माना जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और सूर्य के 5 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पैदा होते हैं। सूर्य कलंक प्रकाश मंडल के वह प्रदेश है जहाँ का तापमान चतुर्दिक प्रदेश की तुलना में 1500 डिग्री पर सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्थिव ग्रह है। पहला है घना चट्टानी पिंड का ग्रह, दूसरा है गैस के कम घनत्व वाले बालों का ग्रह, तीसरा गैस के कम घनत्व वाले बालों का ग्रह यद्यपि उनमें चट्टानी क्रोड रह सकते हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है? एक पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह का मतलब होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव ग्रह कहते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के समान होते हैं। और एक पार्थिव ग्रह जो होता है घना चट्टानी पिंड का ग्रह होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा घना चट्टानी पिंड का ग्रह। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे विध्वंसात्मक है? पहला ऑप्शन है बवंडर, दूसरा तूफान, तीसरा प्रचंड तूफान, चौथा है विली विली। तो कौन सा सबसे विध्वंसात्मक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तूफान जो है सबसे विध्वंसात्मक है। तो राइट आंसर तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? पहला है परम आर्द्रता, दूसरा ओस बिंदु, तीसरा अपेक्षिक आर्द्रता, चौथा संघनन बिंदु। तो हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को अपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महत्तम विविधता होती है। पहला ऑप्शन है शीतोष्ण पर्वतों में, दूसरा उष्णकटिबंधीय नम वनों में, तीसरा अत्यधिक रूप से प्रदूषित नदियों में, चौथा मरुभूमि और घास के मैदानों में। तो प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महत्तम विविधता कहाँ पे होती है? उष्णकटिबंधीय नम वनों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, उष्णकटिबंधीय नम वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोहाइट वे रेखाएं हैं जो जोड़ती हैं। पहला सम तापमान वाली जगहों को, दूसरा है सम दाब वाली जगहों को, तीसरा सम वर्षा वाली जगहों को, चौथा सम उच्चता वाली जगहों को। तो आइसोहाइट वे रेखाएं होती हैं जो जोड़ती हैं सम उच्चता वाली समवर्षा रेखा वह होती हैं, यानी कि आइसोहाइट या समवर्षो रेखा वह होती है जो मानचित्र पर अंकित उन सभी स्थानों को मिलाती हैं जो एक निश्चित अवधि में होने वाली वर्षा की मात्रा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा समवर्षा वाली जगहों को। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी प्रवर्जन द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षित आर्थिक गतिविधि क्या है? पहला है बगानी कृषि, दूसरा स्थानांतरित कृषि, तीसरा आखेट और संग्रहण कृषि, चौथा यायावरीय झुंड। तो मौसमी प्रवर्जन जो है द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षित आर्थिक गतिविधि जो है यायावरी झुंड है। यायावर का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमना, यानी कि खाना बदोश जीवन। तो राइट आंसर यायावरी झुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू मूर आइलैंड स्थित है। पहला है अरब सागर में, दूसरा है बंगाल की खाड़ी में, तीसरा है हिंद महासागर में, चौथा पाक जलडमरू में। तो न्यू मूर आइलैंड कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। नदियों ने जल और मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होती है? पहला 15, दूसरा 16, तीसरा 17, चौथा 18। तो मतदान करने की कम से कम उम्र होती है 18 वर्ष। और 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1988 ईस्वी के तहत मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, सासाराम नगर
का विकास किस काल में हुआ था? पहला है मध्य युग में, दूसरा है प्राचीन युग में, तीसरा है वर्तमान युग में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सासाराम नगर जो है बिहार का, वो विकास मध्य युग में हुआ था, जबकि प्राचीन काल से ही सासाराम का ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रहा। तो कौन से युग में? मध्य युग में। तो राइट आंसर ए होगा। ये थे हमारे बिहार एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक प्रैक्टिस सेट नंबर 32वां। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।